नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल लाइट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में। हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। लूसेंट जीके बुक का ये पहला वीडियो हमारा है, एपिसोड 1 है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आप सभी बातों को आसानी से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, जैसे जैसे भारत पर लोग कब्जा करते गए, लोग शासन करते गए, उन्होंने अपने तरीके से भारत का नाम रखा, जिसे यूनानियों ने इंडिया कहा, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा और हमारे महाकाव्य पुराणों में इसका नाम भारतवर्ष कहा जाता है। प्राचीन भारत इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, ताकि इसे हम आसानी से समझ सकें और पढ़ सकें। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। इसमें हम प्राचीन भारत की बात करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से हमें अपने प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। पहला है धर्मग्रंथ। हमारे जो धर्मग्रंथ हैं उनके माध्यम से हमें पता चलता है कैसे रहते थे वो लोग, क्या करते थे, क्या खाते थे। ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, कौन से विदेशी आए, उन्होंने कब भारत पर कब्जा किए, कब शासन किए, कब तक उन्होंने आधिपत्य जमाया यहाँ पर। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, जैसे अभिलेख लिख कर गए हैं, किस भाषा में लिखे, कहाँ पर लिखते थे वो लोग, कहाँ पर रहते थे, ये सारी चीज़ें। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी जो इस प्रकार है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद माना जाता है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवदायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जो हमारे वेद हैं वे संपूर्ण विश्व को ही हमारा परिवार है, ऐसा हमें उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषमय मानती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को अगर हम साथ में मिलाकर बोलें तो संहिता एक शब्द उचित होगा इनके लिए। ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम इस वेद को पढ़ते हैं तब आर्य लोग कैसे राजनीति की उनकी प्रणाली क्या थी, वो इतिहास में क्या चीज़ें करते थे, क्या खाते थे, कैसे उपासक करते थे, ईश्वर की उपासना कैसे करते थे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा माना जाता है पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। जो ब्राह्मण थे वे पुरुष ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, और जो क्षत्रिय थे वो भुजाओं से पैदा हुए, जो वैश्य थे वो जांघ से पैदा हुए, और जो शूद्र थे वो चरण से पैदा हुए ब्रह्मा जी के। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब हम बात करेंगे ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में। वर्तमान में जिस कैलेंडर का हम उपयोग करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाता है, जिसकी देन जो है ईसा मसीह ईसाई धर्मगुरु ने दिया, जिनका जन्म जो है इस प्रकार माना जाता है कि उनके जन्म से पहले को BC बिफोर क्राइस्ट और जन्म के बाद को आफ्टर क्राइस्ट या फिर एनो डोमिनी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये उल्टा चलता है। इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टा दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, तो मृत्यु जो है उल्टा हो गया, मतलब 563 था तो इसका उल्टा 483 पीछे हम चले गए समय में। इस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म से जो प्रारंभ हुआ सन वो ईस्वी कहलाता है। इसलिए संक्षेप में हम इसे ई लिखते हैं। ई को लैटिन भाषा के एनो डोमिनी से लिया गया है, मतलब AD से लिया गया है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250
तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब दूसरा है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद करता है। दोस्तों, इस मंत्र को प्रयोग हम जो है अनुपालन के लिए या फिर किसी यज्ञ में मंत्र के उच्चारण के लिए या किसी की बलि देने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता था। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें जो यज्ञ कराए जाते हैं उसमें जो है पूरा मंत्र दिए हुए थे। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद की बात करें तो साम का अर्थ होता है गान, मतलब कि इसमें किसी शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीत और उस गीत में संकलित किए हुए सभी मंत्र दिए गए थे, जिसमें बताया गया है मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन पाया जाता है। उसमें पाठकर्ता उद्रांत कहते हैं। उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद की बात करें, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से ही प्राचीनतर हैं। कुछ मंत्र इसके ऐसे हैं जो ऋग्वेद जो है हमारा उससे भी प्राचीन, उससे भी पुराने हैं। जैसा माना जाता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, लेकिन अगर मंत्र की बात करें तो अथर्ववेद में ऋग्वेद से भी पुराने मंत्र पाए जाते हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पुरुष में जो विचार थे और उनमें अंधविश्वास क्या थे, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। और ये लोग मतलब कि स्त्री विरोधी थे। एक प्रकार से अगर कन्या का जन्म होता था तो वो उसे अभिशाप के तौर पर मानते थे। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक ग्रहों का गाहन, खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत सी वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित आदि बातों के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित के कुरुओं को राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुद्ध और छंद। यदि हमें वेद को अच्छी भाषा में समझना है तो उसके लिए हमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण की जानकारी होना अति आवश्यक है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोह मार्स अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। उनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में भी राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्रियों को पहले और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे ना तो पूजा पाठ कर सकते थे, न कहीं मंदिर में जा सकते थे। इस प्रकार पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में केवल किया करते थे। उसके बाद है, उस समय जो है स्त्रियों को सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री को मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती थी, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को वही पुरुष का दूसरा दोष माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों के सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति में ऐसी मानी जाती है कि संघकाल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं उनको कैटिल्य कहा गया है। चाणक्य विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। ये मौर्य काल के युग की जानकारी देता है। संस्कृति साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो कल्हड़ जी को जाता है। राजतरंगिणी के लेखक जो हैं कल्हड़ हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा में कश्मीर के पूरी सुंदरता को और कश्मीर के राज शासन के बारे में उन्होंने उसमें लिखित रूप में उपलब्ध किया है। अरबों की सिंध का विजय जो है वो चचनामा लेखक अली
अहमद ने लिखा है। अष्टाध्यायी को पाणिनि जी ने लिखा है, जो कि संस्कृत भाषा में है। कात्यायन की गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है।